चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला क्वेश्चन हमारे पास में। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हमें पता होना चाहिए अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो जब हमें पता होगा कि अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है तो हमें पता होगा कि उसकी 7 वर्ष पहले आयु कितनी थी। तो सबसे पहले हम ये नोट करके चलेंगे, हल करेंगे। माना आफताब की वर्तमान आयु जो है यानी कि अब की जो आयु है वो x वर्ष है। क्लियर है। और जो आफताब की पुत्री की आयु है, आफताब की पुत्री की आयु वो हमारे पास में y वर्ष है। क्लियर। आफताब की अब आयु कितनी है हमारे पास में x वर्ष है और आफताब की पुत्री की आयु कितनी है हमारे पास y वर्ष है। उसने कहा 7 वर्ष पूर्व, तो हम देखेंगे कि उसकी 7 वर्ष पहले आयु कितनी थी। यहां पर लिख के चलेंगे 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु, आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी बताओ भाई। 7 वर्ष पूर्व जो होगी, अगर अब x है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 7 होगी। क्लियर। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु, अगर अब उसकी आयु y वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, y - 7 हो जाएगी। तो y में से 7 घट जाएगा। फिर उसने कहा प्रश्न अनुसार लिख के चलेंगे। प्रश्न अनुसार उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। अब 7 वर्ष पूर्व जो था वो उसकी आयु का कितना था, 7 गुना था, यानी कि 7 गुना ज्यादा था पिता, 7 गुना ज्यादा था पिता किससे, पुत्री से। तो यदि हम 7 की गुना पुत्री में कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। क्योंकि हम जो रैखिक समीकरण निकालते हैं वो इक्वली तो लेके चलते हैं। तो इक्वल कब होगी, जब हम 7 की गुना पुत्री में कर देंगे। तो ये बना x - 7 बराबर 7y - 7 सत्ते 49। क्लियर है। अब इसे इधर लेके जाओ, इसे इधर लेके आओ, तो x - 7y बराबर माइनस के 49 और प्लस के 7। 49 में से 7 गए कितने रहेंगे, माइनस के 42। तो x - 7y जो आया वो हमारा कितना आ गया, माइनस के 42 आ गया। अब क्योंकि उसने हमें ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है, तो ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है तो इसके x और y हम देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे यहीं पे। तो यहीं पे हम x और y देख लेंगे। यदि तो ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी बनी, 1। तो यहीं पर देख लेंगे समीकरण फर्स्ट से हमारा क्या बन के आता है कि x और y के हम वैल्यू निकाल लेते हैं और x y की कितनी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, 2 वैल्यू निकालेंगे। अब यदि किसी वजह से x का मान 0 हो जाता है और x की ऐसी वैल्यू निकालनी है हमें जो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी में तो हमें ग्राफ बनाने में परेशानी होगी, छोटी से छोटी निकालने में। यदि हम x के स्थान पे 0 रख देते हैं तो x - 7y जो है वो इक्वल टू -42 है। यहाँ पे 0 रखा तो 7 × 6 42, तो इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। किसका, y का। तो y का मान 6 हो जाता है यदि x का मान कितना है, 0। क्लियर। दूसरी कंडीशन हम क्या बनाते हैं, यदि हम x के स्थान, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर से एक वैल्यू और निकालेंगे इसकी। चलो एक और निकाल लेते हैं। x - 7y बराबर माइनस के 42 है। यदि हम y के स्थान पे 5 पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 35 माइनस के 35, 42 में से 35 गए कितने बचे, माइनस के 7। तो ये भी छोटी ही वैल्यू है। तो x के y की वैल्यू कितने ले लेते हैं, 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 7। ये नहीं वैल्यू कुछ भी ले सकते हो लेकिन छोटी और छोटी होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता था कि x की y की वैल्यू कितनी ले लो, 7। तो 7 × 49, 49 बराबर से इधर गया तो प्लस -42। तो 49 में से 42 गए कितने बचे, 7। तो ऐसा भी हो सकता था x 7 और y 7। तो ये भी वैल्यू हो सकती थी। बात समझ रहे हो ना। तो हम वैल्यू किसी भी तरीके से ले सकते हैं लेकिन बस छोटी से छोटी होनी चाहिए। अब चलते हैं इसे आगे क्या कहा इसने कहा तथा
अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब जो उसकी उम्र है उससे 3 वर्ष बाद, तो यहां पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले उन दोनों की आयु देखो 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो 3 वर्ष पश्चात आफताब की आयु कितनी रहेगी भाई? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु रह जाएगी। अगर अब उसकी आयु x है तो 3 वर्ष बाद x + 3, क्लियर। और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? अगर y है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y + 3। प्रश्नानुसार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार उसने कहा 3 वर्ष बाद जो है मैं तुम्हारी आयु से कितना रह जाऊंगा? 3 गुना रह जाऊंगा। तो पुत्री में क्या कर देंगे? अब की बार हम 3 की गुना कर देंगे। सोल्व करते हैं। x + 3 बराबर 3 की y में करी तो 3y + 3 तिया 9। इसे इधर ले आते हैं। x - 3y बराबर 3 इधर गए तो कितना रह गया? 6 रह गया। यहां से भी हम x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कौन से समीकरण बनी? ये सेकंड। तो इसी से निकाल लेते हैं समीकरण सेकंड से। एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे, क्लियर। तो x y की वैल्यू क्या निकल के आएंगी? यदि हम y 0 ले लेते हैं, y क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, तो x कितना बन गया? 6 बन गया। तो यदि y 0 तो x कितना है? 6। एक वैल्यू और देख लेते हैं। यदि x हमारा 3 हो जाता है, x कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, तो 3 - 3y बराबर 6। तो -3y बराबर 6 में से 3 गए 3, 3 ही का 3, तो ये कितना हो जाता है? -1 बन जाता है। बात आ गई समझ में? तो ये हमारी आ गई ये वैल्यू। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ जो होगा वो इस टाइप में होगा, x y x डैश और y डैश। क्लियर है? वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली वाली वैल्यू जो आई थी हमारी x पे 0 और y पे 6 था। तो x पे हमें कोई पॉइंट नहीं चलना, लेकिन y पे 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 0 और 6। सेकंड पे चलो, x पे कितना है? -7 और y पे कितना है? 5। तो x पे -7 और y पे 5, माइनस किधर को चलेंगे? इधर को। 1 2 3 4 5 6 7, और y पे कितना है? 5। तो 1 2 3 4 5, तो वो आ जाएगा जी। क्लियर है? तो ये कितना आया हमारे पास में? -7 और 5। अब हम क्या काम करेंगे? जो ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये क्या बन गया? ये स्ट्रेट लाइन बन गई, सरल रेखा बन गई। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे समीकरण से जो हमने वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी? 6 और 0, यानी कि x पे हमें 6 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, y पे कितना? 0, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। ये बन गया जी हमारा 6 0। क्लियर? आगे चलो, फिर कितना चाहिए? x पे 3 और y पे -1। x पे 3 जाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे आया, और इस पे कितना जाना है? 1, तो ये आ गया जी हमारा ये वाला पॉइंट, यानी कि 3 और -1। अब हम क्या काम करेंगे? इसको इससे क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने क्या कर दी? मिला दी। यहीं पे क्या छोड़ देना है? हमें इसका आंसर छोड़ देना है, जो भी हमारा आंसर आया है। अब हमें देखना है कि हमारा बिंदु क्या आया। तो बिंदु कितना आ गया हमारे पास में? 6 0 और 3 और -1। एक तो हमारा 6 0 है, एक हमारा 3 और -1। काट देंगे इसी को। यही हमारा क्या आ गया? ये ग्राफ बन गया। ये बीजगणितीय समीकरण आ गई, और वो हमसे दो स्थिति गुजरा था कि बीजगणितीय बताओ समीकरण क्या होगी और ग्राफ के रूप उसका क्या होगा। चलते हैं अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास में, उसने कहा क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ले खरीद लिए और 6 गेंदे खरीदी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माना कि बल्ले का मूल्य कितना है और गेंद का मूल्य कितना है। तो हम मान लेंगे, माना एक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपए है,
ठीक है। और जो एक गेंद का मूल्य है, एक गेंद का जो मूल्य है वो ₹y। अब चलो प्रश्न आंसर, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 3 बल्ले, बल्ले का मूल्य कितना x, प्लस 6 गेंद, गेंद का मूल्य कितना y, दोनों चीज कितने रुपए में आई? 3900 रुपए में। बात आ गई समझ में? कैसे पता चला भाई? एक सपोज दैट ये मान लो कि एक बल्ले का मूल्य जो है वो 10 रुपए है। एक बल्ले का मूल्य कितना? अब मैं कहूं 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा? 30 रुपए। तो 30 की गुनाई तो करोगे 3 की, तो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, 3 का बताना तो 3x ही तो होगा। बात क्लियर होगी? आगे चलो। फिर कहा इसने, उसके बाद उसने एक बल्ला, और एक बल्ले का मूल्य कितना? x रुपए, और उसी प्रकार की 2 गेंद, 2 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2y, तो बराबर कितने रुपए है? 1300। बात आ गई समझ में? ये समीकरण नंबर 1 बन गई हमारी, ये समीकरण नंबर 2 बन गई, और ये वाली स्थिति हमारी हल हो गई। ठीक है। वो क्या था? स्थिति को बीजगणितीय में व्यक्त कीजिए, तो ये क्या आ गई? बीजगणितीय रूप में व्यक्त होके आ गई, क्योंकि ये स्थिति जो है इसकी कौन सी है? बीजगणितीय रूप की स्थिति है। अब हमें क्या बनाना है? इसका ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, यानी कि इसका एक ग्राफ और हमें खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए अब हमें क्या काम करना चाहिए? पहली समीकरण के x और y के मान फाइंड करेंगे, दूसरी समीकरण के हम x और y के मान फाइंड करेंगे। तो यहां से लेकर चलेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट, क्या थी? 3x प्लस 6y बराबर कितना है? 3900। तो x और y के मान क्या बन जाने की? देख ध्यान से देख के बताओ। एक तरफ x लिख लेते हैं, दूसरी तरफ y लिख लेते हैं। सोचो और बताओ। यदि हम, क्योंकि नजदीक जाना चाहिए ना, नजदीक जाना चाहिए। अगर हम इसे x का मान 100 मान लेंगे तो ये 300 बनेगा, और 3900 में से 300 जाके कितना बचेगा? 3600, और 3600 को 6 से भाग देंगे, 6 6 36, फिर भी बहुत ज्यादा बन जाएगा, बहुत ज्यादा बन जाओगा ना। तो इतना बड़ा तो खींचना नामुमकिन ही हो जाएगा। 200 मानना, 300 मानना, 400 मानना, यदि हम इसे 1000 मान लेंगे तो ये 3000 हो गया, 3000 हो गया। 3900 में से 3000 को घटाया तो 900 बचे। 900 6 से भाग नहीं होने का, नहीं होने का ना, तो इसका मतलब 1000 से कम मानना चाहिए। 1000 से कम 900 ले लो, 900 ले लेते हैं। 9 तिया 27, 3900 में से 27 घटे, कितने बचे? 3900 में से 2700 घट गए, 1200 रह गए। 1200 को हमने कितने से भाग दिया? 6 से। 6 तो नहीं 12, कितना रह गया? 200। तो ये लगभग नजदीक सा बैठेगा, नहीं तो बाकी सब क्या जाएंगी? दूर दूर जाएंगी। तो हम क्या काम कर लेते हैं? इसे मान लेते हैं x को 900, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27। 3900 में से 2700 गए, कितने बचे? 1200। 1200 को 6 से भाग देंगे, y का मान कितना आ गया? 200। ये नजदीक सा है, बाकी सब दूर दूर हैं, इससे बड़े मान है। अगर यहाँ पे 800 ले लेंगे तो 8 तिया 24, और 3900 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 1500। तो जा रहे ना बड़े, 1500 का आधा करेंगे, 6 से भाग नहीं होने का, तो ये भी स्थिति नहीं हो सकती कि हम 800 भी नहीं ले सकते। फिर 700 लेकर देखेंगे तो कटना भी तो चाहिए वो। आगे देखो, अब हम x के स्थान पे ऐसा क्या पुट कर लें? x के स्थान पे ऐसा क्या पुट कर लें कि हमारी y की वैल्यू भी निकल जाएगा। अब की बार में हमने यहाँ कितना लिया था? 900। 1000 रख के देखा था हमने, नहीं कट रहा था। 1100 रख के देख लो, 11 तिया 33। 3900 में से 3300 गए, 600। 600 को 6 से भाग दिया 100, तो ये बन गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 100, और यहाँ पे कितना आ गया? बात होगी क्लियर? अब चलते हैं इसकी समीकरण सेकंड से।
समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड क्या थी? x प्लस 2y बराबर 1300। अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? समथिंग 1300 बनता है। यहाँ कितनी की एक वैल्यू 900, तो पहले वहां देख लो 900 मैच करे या नहीं करती। यदि हम x के स्थान पर 900 रखेंगे, 1300 में से 900 जाएगा, कितने बचेंगे? 400। 400 को 200 भाग देंगे, 200 नजदीक से आ रही ना, तो x के स्थान पे हम 900 ही पुट कर लेते हैं। एक आधी वैल्यू सेम भी हो जाती है इसमें, तो x और y x कर देते हैं 900, तो x 900 रखेंगे तो 1300 में से 900 गए, कितने बचे? 400। कितने से भाग देंगे? 2 से, तो ये कितना आएगा हमारा? 200। बात समझ रहे हो ना क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ x के स्थान पर 900 रख लिया, प्लस 2y बराबर कितना बन गया? 1300। तो 2y बराबर 1300 माइनस 900, 1300 में से 900 गए 400, 200 क्या होगी इसे भाग, तो कितना रह गया? 200 रह गया। अब दूसरी वैल्यू देखो जी क्या रखी जाएगा। ये हमने 900 रख लिया, यहाँ कितना आ गया? 200 आ गया। अब यदि 200 या फिर 100 हो जा, x कितना हो जा? 100 हो जा, x कितना हो जा? y कितना हो जा? अगर 100 हो जा, या ये 200 है, या ये 300 हो जा, या यो 3 और 2 5 500 हो जा, तो कितनी वैल्यू आ सकती है? यदि ये y 300 है, ऐसे देख लेते हैं, यदि y कितना है? 300 है, तो y 300, 3 दूनी 600, तो 1300 में से 600 गए, कितने बचे? भाई y 300 है, तो 3 दूनी 600, 3 दूनी 6, और यहाँ कितने? 1300। 1300 में से 600 जाएंगे, कितने बचेंगे? 700। तो ये कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। आगे ना नजदीक सा, नहीं समझे? समझ गए ना? क्योंकि ये हमारे पास में 1300 आ रहा, तो y के स्थान पर 3 रख दिया हमने, 3 दूनी 6, ये बन गया हमारे पास कितना? 600। अब 1300 इधर था, तो 1300 में से जब हम 600 को माइनस करेंगे तो वो कितना बनेगा हमारे पास में? 700 बन जाएगा। ये बात समझना आगे हाँ या ना? आगे की स्थिति देखो तो अब हमें ग्राफ चाहिए। क्या चाहिए हमें? अब ग्राफ में 900, 700, 600 लगाना तो बहुत टेढ़ा है ना, बहुत बड़ी बात। तो हम ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ बनाओगे 100 के पैमाने पे। ये x हो गया, ये y, ये x, ये y डैश। तो एक ग्राफ को 100 के पैमाने पे ले लेंगे। कितने पैमाने पे? 100 के। तो मान लेते हैं 900 और 200 चाहिए हमें, 900 और 200। फिर से मान के चलो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। 1.100 के अंतर पे है, हो गया ना नजदीक? तो यहाँ पे कितना चाहिए हमारे पे? 200, तो ये आ गया जी 100, 200। तो लगभग कहाँ पे आ गया? ये यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया 900 और 200 का। क्लियर है? अब चलो इधर x में कितना चाहिए? 1100, और यहाँ कितना चाहिए? 100। तो 1100 यहाँ 900 हो गया था, 1000, और यहाँ कितना आ गया जी? 1100, और यहाँ कितना चाहिए? 100। तो ये कितना कहाँ पर आएगा? तो ये बन गया 1100 और 100। क्लियर है? तो ये वाली रेखा जो बनी लगभग कैसी बनी? जब इन्हें मिलाओगे वो ऐसी बनी, ऐसी तो बनेगी जब इन्हें मिलाओगे। तो ये कौन सी समीकरण है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। 3x प्लस 6y बराबर, इसका मैटर खत्म हो गया। अब आ जाओ इस पे, पहले कितना चलना? 900, फिर कितना चलना? 200। 900 और 200 तो यदि, तो ये वाला तो पॉइंट आएगा वो। आगे चलो, फिर चाहिए 300 और 700, यानी कि x पे कितना चाहिए? 700। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 तो आ गया जी यहाँ पे। अब इधर कितना चाहिए? 300, 100, 200, 300 वो आ गया यहाँ पे। तो ये कहाँ पे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे ना यहाँ को जाके, क्या नहीं मिलने के? तो जब ये लगभग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जा रही है और ये यहाँ पे जा रही है, तो वो लगभग कहाँ पे मिले हमारे? यहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना? तो पहला वाला पॉइंट मिल गया। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ।
दूसरा पॉइंट कहाँ था? दूसरा पॉइंट यहाँ पे था। इन दोनों को भी क्या करेंगे हम? मिलाओगे। दोनों को मिलाओगे तो वो भी तो स्थिति ऐसी की ऐसी मिल जाओगे इसी के ऊपर। और इस रेखा के ऊपर क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? x प्लस 2y बराबर। तो ये दोनों जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर को उतर के चलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? तो ये हमारी लाइन जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ये हमारे इसके पॉइंट आ गए थे। तो चाहो तो आप इन्हें बिंदुओं को लिख भी सकते हो। बिंदु कौन कौन से आए थे? एक तो आया था 900 200, एक आया था हमारा 1100 और 100, और एक आया था हमारे पास में 700 और 300। क्लियर है? ये हमारे आंसर आ गए। ग्राफ समीकरण हमारी ये बनकर आ गई जो हमें ग्राफ समीकरण चाहिए थी। बीजगणितीय जो समीकरण थी हमारी वो ये आ गई। ग्राफ हमारा ये बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इतना ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में करके आना होता है। मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ।